आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। हाजिर हूं मैं आपके साथ माहिरा गौहर। बिहार की बड़ी खबरों को लेकर पर शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास और आवास विभाग की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पटना में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए खोला चुनाव प्रबंधन कार्यालय। प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्रियों को मौजूदगी में भाजपा का चुनावी रणनीति केंद्र शुरू। जीएसटी में कमी से जनता में उत्साह, आम लोगों को मिली राहत। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं, केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। पूरे बिहार में दुर्गा पूजा की धूम, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, सिक्योरिटी की पुख्ता इंतजाम। और राजधानी पटना के मौर्या लॉक में नगर विकास और आवास विभाग की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य शहर में बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और शहरवासियों से जीवन के स्तर पर सुधार करना। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से शहर के विकास, स्वच्छता, सड़क और आवास परियोजनाओं पर जोर दिया ताकि पटना आधुनिक और विकसित शहर के रूप में उभर सके। शहरवासियों के लिए यह अवसर विकास और नई उम्मीदों का प्रतीक है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रांगण से पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के आधारभूत संरचना से संबंधित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं से राज्य में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को सीधे लाभ प्राप्त होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और पटना में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने इस अवसर पर उपस्थित होकर कहा कि कार्यालय पूरे बिहार में चुनाव संचालन और रणनीति का केंद्र बनेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीएसटी उत्सव के तहत व्यापारियों से संवाद करते हुए नियमों का पालन करने और विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील की है। आज ऐतिहासिक दिन है साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जीएसटी काउंसिल है, इस देश में 4 स्लैब हुआ करता था और 4 स्लैब में से 2 स्लैब को समाप्त कर दिया। और मुझे गर्व है कि इस रिपोर्ट को मैंने जमा किया और 2 स्लैब खत्म हुए और आज से पूरे देश में जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाने का काम लोग कर रहे हैं। आम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, आम लोगों को सुविधा मिलेगा, टैक्स का लाभ मिलेगा और सभी चीजों के आइटम को आप लोगों ने देखा होगा पेपर के माध्यम से। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जीएसटी में कमी से जनता में उत्साह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए सुधार आम लोगों के लिए राहत लेकर आए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वे केवल आलोचना में व्यस्त हैं। नित्यानंद राय के अनुसार सरकार आम जनता के हित को ध्यान में रखकर जीएसटी सुधार पर गंभीरता से काम कर रही है। दर में लोगों को मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है।
और पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू हुए जीएसटी 2.0 में भाजपा बिहार में एक ऐतिहासिक कदम बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार अब दूध, अनाज, दवाएं और शिक्षा सामग्री जैसी जरूरत वस्तुओं सस्ती हो जाएंगी। साथ ही कार, टीवी और होटल सेवाओं पर भी कम कर दरें लागू होंगी। सरकार का दावा है कि ये बदलाव गरीब परिवारों के बजट को आसान बनाएगा और बिहार के विकास को गति देने में मदद करेगा। मोदी जी जीएसटी 2.0 निश्चित रूप से इससे बिहार वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। करीब 375 आवश्यक वस्तुओं के दामों में आज से ही कमी देखने को मिलेगी। दवाएं हो, हवाई यात्राएं हो, यात्राएं हो, परिवहन हो, शिक्षण सामग्री हो, सबके दामों, होटल व्यवसाय का हो, भोजन हो, सबके दामों में भारी कमी देखने को मिलेगी। और बिहार जहां बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसका सीधा लाभ माननीय मोदी जी के इस जीएसटी 2.0 से सीधा लाभ बिहार के गरीब ग्रामीणों को, गरीब जनों को, बिहार को मिलने जा रहा है। ऐसे तो जीएसटी 2 जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजगीर में आयोजित बिहार बदलाव सभा में एनडीए नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, जबकि डबल इंजन सरकार में भी यहां के बच्चों के पास कपड़ा चप्पल तक नहीं। पीके ने बड़ा वादा करते हुए कहा है कि दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर हर बुजुर्ग को 2000 रुपए मासिक पेंशन और बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपए तक का रोजगार मिलेगा। नालंदा राजगीर नीतीश जी का गृह जिला है और दूसरे जिलों के मुकाबले यहाँ पर विकास निश्चित तौर पर ज्यादा हुआ है। सड़क, बिजली की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले नालंदा में बेहतर है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार, ये जो बिहार की मूल समस्या है, शिक्षा की स्थिति नालंदा में भी उतनी ही बुरी है जितनी दूसरे जिलों में है। यहाँ और जेडीयू प्रदेश कार्यालय से बड़ा दावा। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मुसलमानों समेत सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा विकास में सरकार की विशेष पहल को उन्होंने रेखांकित किया। डॉक्टर यादव का कहना है कि नीतीश कुमार की नीतियों से बिहार में अमन, चैन और भाईचारे का माहौल कायम हुआ है और 2025 विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी। ने काम किया है, बिहार को बदला है विकास के मामले में, हर क्षेत्र में काम किया। जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए 25 से 30 बिहार की जनता, मतदाता पुनः नीतीश कुमार को चाह रही है। इसलिए 25 से 30 पुनः नीतीश ने, मुसलमान खफा है, लेकिन मुसलमान यह भी देखे कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में कितना राहत मिला, भय से मुक्ति मिली। जिन चीज़ों को लेकर विवाद होता था, कब्रिस्तान को, उसको नीतीश कुमार ने घेराबंदी किया। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि, हुनर। और आरा से बड़ी राजनीतिक हलचल। सांसद सुदामा प्रसाद ने पूर्व सांसद आरके सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरा रेलवे स्टेशन पर प्रोटोकॉल की अवहेलना हुई है और वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनधिकृत उद्घाटन कर लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर किया गया है। सांसद ने मांग की है कि इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज हो और जिम्मेदारी तय की जाए। मालूम हुआ, हम लोग को देखा, एक वीडियो देखा हमने कि पूर्व सांसद जो हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा कैसे एक बैठ हो गया। तो हमने डीआरएम को फोन लगाया, आरा के स्टेशन मास्टर को फोन लगाया कि ऐसा कोई प्रोग्राम था क्या आज रेल विभाग का।
और सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले को बिल्कुल गलत बताया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी को कमजोर पीएम और राहुल गांधी द्वारा कहे जाने पर पप्पू यादव ने कहा है कि सही में वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर लगाया है उस पर कुछ नहीं बोला है अभी तक। ये सब चीजें चाहे जिस मंच से हो, चाहे प्रधानमंत्री जी डीएनए को गाली दे, चाहे राहुल गांधी के बाप के बारे में बोले, चाहे 42 करोड़ गर्लफ्रेंड के बारे में बोले, चाहे किसी की मां को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन सारी चीज़ों से बचनी चाहिए। घर में चीज़ें चलती रहती है, सवाल घर का नहीं है, सवाल समाज का। जो विरासत कर्पूरी ठाकुर, जगदीश बाबू, जेपी लोहिया ने दी, जो एक बड़ा विरासत थी, समाज के लोग जुड़े और समाज एक उम्मीद करता, और उस समाज जब अपमानित होने लगे किसी गलत व्यक्ति के कारण और गलत राजनीति के कारण, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से चुनाव के समय गंभीरता से लेनी चाहिए। और जनसुराज के संस्थापक सदस्य कुंवर चंद्रेश ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर हमला बोला है। अशोक चौधरी के संबंध में कुंवर चंद्रेश ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मंत्री अशोक चौधरी को बिहार के उन भ्रष्ट नेताओं में शामिल करना चाहिए जो आज तक अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। अशोक चौधरी जी को बिहार के उन भ्रष्ट नेताओं में शामिल करना चाहिए जो आज तक अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, अपने आप को भक्त भी बताते हैं शिव जी के, और कर्म सारे ऐसे हैं कि बिहार की जनता के साथ साफ साफ धोखा है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इनके एक पीए थे योगेंद्र दत्त। योगेंद्र दत्त जी के नाम पर इन्होंने बेनामी संपत्ति ली, नाम पे इन्होंने संपत्ति ली। और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर लगातार उन पर हमला बोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय केसरी ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री अशोक चौधरी के आवासीय पता पर फर्जी दस्तावेज जमा कर फर्जी कंपनी के नाम पर बैंक से अवैध निकासी की गई है। मंत्री अशोक चौधरी के आवासीय पता पर फर्जी दस्तावेज जमा किया था पंजाब नेशनल बैंक में, और तमाम फर्जी कागजातों के आधार पर एक फर्जी कंपनी बनाई गई थी कि थीनर बनाया जाएगा बिहार में। जी हां, मुख्यमंत्री बिहार के निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके तहत इच्छुक शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दिनांक 5 सितंबर 2025 से 13 सितंबर 2025 तक 3 जिलों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया गया था। इस दौरान कुल 41,000 शिक्षकों ने आवेदन किया, जिसमें से 17,960 महिलाएं और 23,729 पुरुष शिक्षक शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से शिक्षा विभाग बहुत ऊपर आता है, और बजट के अलावे जो नियुक्तियां हुई लाखों में शिक्षकों की, तो उनको कहां पर किस जगह उन्हें पदस्थापित किया जाए, उसके बारे में हम लोगों। और भागलपुर में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच प्रशासन का सख्त रुख सामने आया है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले को साफ चेतावनी दी गई है। नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालु और खरीदारों की सुविधा के लिए सड़कों और फुटपाथ को पूरी तरह खाली रहना चाहिए। कोतवाली इंस्पेक्टर और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है। ये दुर्गा पूजा को देखते हुए, दुर्गा पूजा में चूंकि ये माहौल इतना गड़बड़ हो जाता है, इतनी भीड़ लगती है रोडों पर, लेकिन आम नागरिक को चलने के लिए दुकानदार रास्ता तक नहीं देते हैं और उससे झगड़ पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि आप लोग अपने लिमिट दायरे में रहें। आने जाने वाले लोगों को या
पब्लिक को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, इसलिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। और अब खबर बिहार के भोजपुर से है। भोजपुर जिले में संविदा पर काम कर रही एएनएम का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। मानदेय पुनरीक्षण और अन्य मांगों को लेकर छठे दिन की आरा में धरना जारी रहा और अब 23 सितंबर तक इसे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए एएनएम ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष ही धरना दिया जाएगा। और मुंगेर के तेलडी दुर्गा मंदिर में नवरात्र की पहली पूजा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि आस्था की ताकत कितनी बड़ी होती है। लाखों श्रद्धालु घंटों ही पैदल यात्रा कर मां के दरबार में पहुंचे। सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि नवरात्र सिर्फ पर्व ही नहीं बल्कि जन जन की भावनाओं का उत्सव है। देखिए, आज तो स्नान होगा, सबसे पहले गंगा स्नान होगा, कलश भरे जाएंगे और भर के फिर घर जाएंगे, मंदिर को भी और अच्छा से धोएंगे, फिर कलश स्थापना होगी और आज प्रथम पूजा मां शैलपुत्री की पूजा होगी। और भागलपुर से आई ये रंगीन तस्वीरें सिर्फ इंडिया महोत्सव की नहीं है बल्कि महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता और संस्कृति एकता की पहचान भी है। मां आनंदी संस्था के मंच से जब मां दुर्गा की भक्ति गीतों पर महिलाएं थिरकती तो संदेश साफ था कि भारतीय परंपरा, कला और संस्कृति ही हमारी असली ताकत है। दीप प्रज्वल से लेकर सम्मान समारोह तक और इंडिया के सतरंगी छटा से लेकर लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों तक हर पल ने साबित किया कि नवरात्र सिर्फ पूजा का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का उत्सव है। कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और बेशक ये एक शुरुआत है कि महिला जगत अपने पैर को बना रही हैं और वो आगे तरक्की करें, इसी तरह से एकजुट होकर के, यही मेरी बधाई है। और शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ शुरू हो गया है। मोतिहारी जिले के कोने कोने में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं की स्थापना, आकर्षक पंडाल और मेले का रंगारंग आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती और सख्त निगरानी के इंतजाम में श्रद्धा और उल्लास के इस पर्व में पूरा मोतिहारी जिला मां दुर्गा की भक्ति में रंगा हुआ है और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। और नवरात्र के इस पावन पर्व की शुरुआत के साथ ही पूरे बिहार में मां दुर्गा की आराधना का उत्साह देखने को मिल रहा है। नालंदा जिले के गिरिका प्रखंड के घोषरामा गांव में स्थित प्राचीन मां आशापुरी मंदिर अपनी विशेष परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में नवरात्र के 9 दिनों तक महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है, जबकि गर्भगृह में पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रवेश निषिद्ध है। इनका नाम है आशा माँ, सबको आशा पूर्ण करते हैं। जिस आशा से उनके उद्देश्य से आते हैं उनका आशा पूर्ण होता है। यहाँ पर कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। बंगाल हुआ, नेपाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ। और कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की लापरवाही का एक बार फिर मामला सामने आया है। दिन शनिवार को विद्यालय की करीब 10 छात्राएं बीमार पाई गईं। सूचना पर तत्काल छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती ले जाया गया, जहां प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर संगीता सिन्हा ने उनका इलाज किया। और उनको बुखार है करीब 7 दिनों से, तो आकर तत्काल मैं उनको इमरजेंसी पर्ची से मैं उन्हें देखकर उनका इलाज किया। सुबह करीब 11 बजे मीडिया बंधु के माध्यम से सूचना मिला कि कुछ बच्चियां जो है हमारे जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, आवासीय विद्यालय दुर्गावती, कुछ बच्चियों को स्वास्थ्य में शिकायत अनुभव हुआ।
और भागलपुर में दुर्गा पूजा की धूम के बीच एक संवेदनशील मुद्दा भी सामने आया है। कुछ प्रारंभिक शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपने हक और अधिकारों के लिए अनशन शुरू कर दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बिना कारण 15 शिक्षकों को निलंबित किया गया है और कई का वेतन लंबित है, जिससे रोष फैल गया है। और हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो है क्या कि भागलपुर जिला में बेवजह भागलपुर डीओ और डीपीओ के द्वारा जो है शिक्षकों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के इसमें जो है निलंबित किया गया है। हम भागलपुर डीओ और डीपीओ को चेतावनी भी देते हैं और मांग करते हैं कि बेवजह शिक्षकों का निलंबन नहीं कीजिए और जितने भी भागलपुर जिला अंतर्गत शिक्षक निलंबित हुए हैं उसका निलंबन अविलंब वापस। और भागलपुर में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपर गुट का चतुर्थ सम्मेलन बड़े उत्साह और सहभागिता के साथ वृंदावन गार्डन में आयोजित हुआ। अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता और अनिल कुमार दीपक के संचालन में हुए इस कार्यक्रम में हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वां वेतन आयोग लागू करना, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति और आयु 62 वर्ष करने, शिक्षा में निजीकरण का विरोध और समय पर वेतन भुगतान जैसी कई मांगे उठाई गई। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट का चतुर्थ सम्मेलन सफल होने पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। नई कमेटी काफ़ी ऊर्जावान है। शिक्षकों की लंबित समस्याओं का निदान नई कमेटी के द्वारा तत्परता से किया जाएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए बिहार सरकार की गलत नीतियों का लगातार विरोध करेंगे। और भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, राजद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बीजेपी और जेडीयू के प्रतिनिधि सहित शहर के गणमान्य नागरिक और दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था और दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। आज जो है दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक थाना परिसर में थाना अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें लगभग नगर क्षेत्र से लेकर जो पड़ोसी हमारे पंचायत के समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो उपस्थित थे। सबों ने अपना अपना जो है सुझाव दिया। और दुर्गा पूजा कल पहली पूजा है और पहली पूजा से लेकर विसर्जन तक की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है, नगर परिषद का क्या दायित्व है, बिजली विभाग का क्या दायित्व है, तो इन सभी विषयों पे जो है चर्चा की गई थी। और बिहार की खबरों में आज यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें मुंसिफ टीवी।